राम राम दोस्तों मार्केट में आपको एक रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन क्या वाकई में ही ये रिकवरी है? क्या यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है, या फिर ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए आपको एक मोमेंटम दिया गया है और मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। इन सारे सवालों को ही हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और यही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। आइए इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको मिल चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ निफ्टी 50 का डिस्कशन करूंगा, कुछ बैंक निफ्टी से भी रिलेशन बताऊंगा, तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मंडे को हमें किस सेटअप पे काम करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सिनेरियो हो सकता है मार्केट में, पॉजिटिव जाएगा या फिर नेगेटिव जाएगा, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सब्र से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। आइए पहले आते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये जिस जोन पे मार्केट फिलहाल है, जहां पे मार्केट एक मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है, इस जोन को शुरुआत से समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस जोन की शुरुआत होती है जुलाई से। जुलाई में जब एक ऑल टाइम हाई लगा था, इस जोन पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया था और यहां से मार्केट में काफी बेहतरीन सप्लाई आई थी और एक नेगेटिव मोमेंटम हमें इस एरिया में देखने को मिला था। ठीक है, फिर मार्केट यहां से बाउंस मारता है और इस जोन का ब्रेकआउट देता है, जो कि पहले ऑल टाइम हाई बना हुआ था। इसका ब्रेकआउट देके, जैसे कि हमें पता है, अगर रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मार्केट ने जब इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, इस एरिया पे रेस्पेक्ट की। और जब मार्केट ने यहां पे आप देखेंगे आपको गैप डाउन ओपनिंग दी, इसी एरिया पे गैप डाउन ओपनिंग मिली और यहीं से एक रिजेक्शन बना और फिर से मार्केट में सप्लाई आई। अगले दिन आपको उससे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। फिर ध्यान देने वाली बात एक और है, जब मार्केट ने यहां से रिजेक्शन प्लान किया था, इस एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो फिर से मार्केट ने जब इस एरिया पे सपोर्ट लिया, आपको यह सिचुएशन दिखाई दे रही है, फिर से सेम ही जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट में फिर से एक बेहतरीन डिमांड आती हुई आपको दिखाई दी। फिर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन इसके बाद भी जो ये एरिया है, इसका रोल खत्म नहीं हुआ है यहां पे अभी तक भी। जो कि पहले रेजिस्टेंस था, फिर इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर इसने यहां पे मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से मार्केट वापस यहीं पे आया, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और फिर से जब वापस फिर से यहीं आया, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और अभी भी इसी एरिया में मार्केट यहां पे बना हुआ है। तो इस एरिया को समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि दो एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो यही, इसलिए मैंने शुरुआती जुलाई से करी। कभी भी अब अगर मैं आपको यहीं पे समझाता कि ये सपोर्ट जोन है, आप सोचते, बहुत सारे लोग सोचते कि ये सपोर्ट जोन आया कहां से, तो इसलिए मैंने आपको एक एक चीज डिटेल से समझाई। और डिटेल से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस जोन की रेस्पेक्ट मार्केट कर रहा है। पिछले 2 महीने से मार्केट इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर में भी 2 बार ट्राई हो चुका है और उससे पहले सितंबर में भी 1 बार मार्केट ट्राई कर चुका है। तो हमारे लिए यहां से क्या क्रिएट होता है, एक डिमांड जोन क्रिएट होता है। जब पहले भी यहां पे आया था, डिमांड आई मार्केट में, एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला, फिर वापस आया, फिर से मार्केट में डिमांड आई। अब हम क्या सोच रहे थे, अगर हम इस लास्ट वाली कैंडल पे फोकस करें, हम ये सोच रहे थे कि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अभी इसी सपोर्ट जोन पे है मार्केट। अगर इसके बाद फॉलोअर कैंडल मिल जाती है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन दे देता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हम प्लान कर रहे थे। लेकिन फिर मार्केट, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट कंटिन्यू होगा और मार्केट कहीं ना कहीं 24,403 की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इस कैंडल में रिकवरी आ गई और इसने फिर से क्लोजिंग इसी के ऊपर दे दी। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि भाई, अगर कोई इंपॉर्टेंट जोन है, अगर मार्केट उससे नीचे जाके ऐसे क्लोजिंग दे देगा तो इसे हम एज ए सपोर्ट ही कंसीडर करेंगे, इसे ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहां पे मार्केट नीचे जाके ऊपर ही आपको क्लोजिंग दे के चल रहा है, तो इसलिए इसे अभी हम ब्रेकडाउन कंसीडर किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको यहां तक सारी चीजें? तो पहली चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि अभी भी सपोर्ट जोन का हमें ब्रेकडाउन नहीं मिला है।
पहली चीज कंफर्म हो गई। दूसरी चीज, एक चीज पे और ध्यान दो, मार्केट जब जब इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है तो कहां रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, वो भी चीज ऑब्जर्व करो। तो फिर से हम जुलाई में ही चलते हैं, जुलाई में आ गए हम, मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, सपोर्ट लिया तो मार्केट ने बाउंस मारा, इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर अगस्त में आ जाओ, इस एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, पहले रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट लेके इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर सितंबर में आ जाओ, फिर से मार्केट इस जोन पे आया, सपोर्ट लेके इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, कोई बात नहीं। अक्टूबर में आ जाओ, अक्टूबर में भी मार्केट ने इस एरिया पे फिर से सपोर्ट लिया और इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि ऊपर इस एरिया पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और एक बार नहीं, हर महीने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। चाहे हम जुलाई की बात करें, चाहे हम अगस्त की बात करें, सब कुछ आपके सामने है। मैं कहीं से कुछ नया बना के नहीं लाया हूं, सब कुछ आपको आपकी आंखों के सामने ही दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना, यहां पे क्लियर होना है ना एक एक कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हमारे लिए क्या सिचुएशन है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन यही बनेगा। और ये कौन सा जोन है? ये 25,000 वाला जोन है जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हम बार बार यही डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम देना है तो हमें 25,000 का ब्रेकआउट भी चाहिए और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन भी चाहिए हमें। क्लियर हो गई? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? समझ में आ रही है सारी चीजें? तो ऊपर की तरफ हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया क्या है, बल्कि मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि जो ये 25,000 है आपके लिए, 25,000 यहां है, जो ये 25,000 से लेकर 25,086 तक का जोन है, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसमें कुछ नया प्लान मत करना। अगर आप पहले से पोजीशन में बैठे होंगे तो वो एक अलग बात है कि इस एरिया पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं, सिचुएशन देख के कि ब्रेकआउट मिल रहा है या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा तो पोजीशन से बाहर निकलने में ही फायदा है, लेकिन अगर ब्रेकआउट देके चल रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि काफी लोग यहीं पे ट्रैप होंगे कि जैसे ही मार्केट 25,000 का ब्रेकआउट देगा तो ये नई पोजीशन बनानी शुरू करेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है। या तो आप स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करो या फिर कुछ पॉइंट कम पॉइंट पकड़ने पे ज्यादा फोकस करो, कुछ एग्रेसिव प्लान करने मत लग जाना इस एरिया पे। क्लियर हो गया आपको यहां तक? अगर आप नहीं जानते स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, छोटे पॉइंट कैसे पकड़े जाते हैं, तो फिलहाल दीपावली की खुशी में मैंने आपको 75% का ऑफ दे रखा है बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं। आइए हम यहां पे बाद में आएंगे, फिर से आएंगे हम यहां पे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूं। आज की मैं आपके साथ लॉजिक का डिस्कशन कर लेता हूं। आज से आपको समझना है 18 को मार्केट क्या करता है। हम ये देख रहे हैं कि 17 को मार्केट ने एक मोमेंटम दिया और उसके बाद आपको मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। फिर 18 को आपको एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपको दूर हो जाना चाहिए एकदम, क्योंकि ये मार्केट में एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में घुसना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म बनने का आपको इंतजार करना चाहिए। तो यहां पे जैसे ही मार्केट आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देके चल रहा है और आपको मार्केट में ये देखो मोमेंटम आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रेन चल रही है। ये ट्रेन कहां रुकी? ये ट्रेन यहां रुकी। और जब ये रिट्रेसमेंट कर रही थी, अगर ये यहीं से नेगेटिव साइड मोमेंटम कर देती तो हमारे लिए प्राइस एक्शन भी बन जाता और हम नेगेटिव साइड पोजीशंस भी बना सकते थे। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया? नहीं किया। तो इसका मतलब नेगेटिव साइड तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है नहीं। काफी लोग सोचेंगे जब मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, यहीं पे हम नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते, मोमेंटम मिल जाता। बिल्कुल बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था कि मार्केट नेगेटिव मोमेंटम ही देगा। फिर से सवाल उठता है कि मार्केट चलो यहां से पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है तो क्या यहीं पे पॉजिटिव साइड पोजीशन बना लेते? नहीं। अब हमारे पास कई रीजन आ गए। रीजन क्या आ गए? ये मार्केट ने क्या बना दिया? ये बना दिया आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई। ये मार्केट ने क्या बना दिया? ये मार्केट ने आपके लिए बना दिया प्रीवियस डे लो जो था।
ये आपके लिए क्या था? ये आपके लिए था प्रीवियस डे क्लोजिंग। मार्केट ने आपके लिए जोन बना के दे दिए। जब मार्केट यहां पे एक मोमेंटम दे रहा था तो हमें यह समझ में आ रहा था कि अगर वो 50% तक रिट्रेसमेंट करता और फिर नेगेटिव मोमेंटम देता तो नेगेटिव साइड आपके लिए एक प्राइस एक्शन बन सकता था और एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए नेगेटिव साइड बन सकती थी। लेकिन मार्केट ने वो नहीं की तो इसलिए नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। फिर मार्केट में हमने ये देखा कि आपको स्ट्रेंथफुल कैंडल देखने को मिल रही है, काफी स्ट्रेंथ है पॉजिटिव साइड जाने के लिए, यानी कि बायर्स काफी एक्टिव है। लेकिन हम ऊपर ये भी देख रहे हैं कि ऊपर हमारे लिए ये प्रीवियस डे लो का एक इंपॉर्टेंट और प्रीवियस डे क्लोजिंग का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ही मार्केट ने यहां पे आपको एक मोमेंटम दिया तो इस कैंडल ने क्या बताया आपको कि सेलिंग साइड स्ट्रेंथ नहीं है। ये नेगेटिव कैंडल देखो, ये नेगेटिव कैंडल देखो, हमें एक बात तो समझ में आ गई कि नेगेटिव साइड स्ट्रेंथ नहीं है। और नेगेटिव साइड पोजीशन के बारे में हम कब सोचेंगे? जब मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन देगा। तो दो बातें हमें क्लियर हो गई। तो क्या पॉजिटिव साइड पोजीशंस बना के बैठ जाए? नहीं। हमें क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो एक रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस है, और ये देखो मार्केट ने इनकी रेस्पेक्ट भी की है, इन पे रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर प्राइस एक्शन बना के आपको ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये आपके लिए एक मोमेंटम है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यहां पे आपके लिए सेटअप भी बना है, एक तो ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बना है और एक प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाला सेटअप बना है। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते तो ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में मिल जाएंगे। कैसे आपको एंट्री बनानी होती है, आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे डिजाइन करना होता है, टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है, प्रॉपर एग्जांपल से मैंने समझाया हुआ है। उस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। जल्दी मैं ऑफर खत्म कर दूंगा, उससे पहले ऑफर खत्म हो जाए आप इस ऑफर का जाके फायदा उठा सकते हैं। छुट्टियां भी है, अपनी लर्निंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कुछ एडवांस चीजें सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम लॉजिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आइए वापस यहीं पे आ जाते हैं। यहां पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। भाई पहली चीज तो आपको समझ में क्या आ गई कि अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम देना चाहता है तो मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा 24,813। मोटा मोटा आप समझेंगे 24,800 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, तभी आप नेगेटिव साइड का सोच सकते हैं। पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मार्केट यहां से एक पॉजिटिव मूव देता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस एरिया में है। कहां पे? 25,000 से लेकर 25,086 तक आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए इस जोन में बन सकता है। यह बात आपको समझ में आ गई। अब मैं यहां पे टाइम फ्रेम चेंज करता हूं और एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहली कंडीशन हमारी क्या है? प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो हमारे लिए यहां पे सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट वाला। अगर किसी ने कोर्स किया हुआ है तो वहां पे मैंने आपको एक और सेटअप समझाया है। एक तो है ही प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, एक और सेटअप है प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल, वो भी ग्रीन। अगर ये सेटअप आपके लिए बन जाता है तो ये काफी कॉन्फिडेंस का आपके लिए एक सेटअप हो सकता है जो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे सकता है। समझ में आ गया आपको? अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम देगा तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस किस एरिया में बन सकता है? 25,000। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बन सकता है? 25,086 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देता है, अभी मैं आपको बोलिंजर बैंड पे भी समझाऊंगा, एमएसीडी भी बताऊंगा कि कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट में जो ये मूव आया है, क्या ये वाकई में ही पॉजिटिव साइड जा रहा है कि नहीं, ये मैं आपको बोलिंजर बैंड पे समझाऊंगा। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देता है तो हम देख रहे हैं कि इस एरिया में हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्या इसकी पहले भी रेस्पेक्ट की गई? आप 17 को भी देखो, इसी एरिया पे सपोर्ट की तरह मार्केट ने एक्ट किया और जब इसका ब्रेकडाउन मिला तो इस पे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने एक्ट किया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 24,813 का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, तभी हम नेगेटिव साइड मोमेंटम के बारे में सोचेंगे। इस चीज का आपको बहुत ही कायदे से ध्यान रखना है, काफी ध्यान रखना है, तभी आपके लिए एक नेगेटिव साइड, क्योंकि ट्रैप मत हो जाना। नेगेटिव साइड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट किस एरिया में बन सकता है? 24,720। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, क्योंकि आपके लिए जो 17 का डे लो रहेगा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर जो आपके लिए 18 का डे लो है ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है,
उस सिनेरियो पे क्या करेंगे? जैसे मार्केट ने 15 पे फोकस करो, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके आपको एक रिट्रेसमेंट मोमेंटम दे दिया क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ था। उससे पहले दिन पे फोकस करेंगे, 14 को मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग देके पॉजिटिव साइड मोमेंटम दे दिया। तो यहां पे मार्केट दोनों साइड मोमेंटम दे रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि गैप अप ओपन होके मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में ही चला जाएगा। अगर नेगेटिव ट्रेंड में जाता है तो वो बहुत अच्छा है, उस पर भी हमने एक सेटअप बनाया हुआ है। क्या सेटअप है वो? कि भाई अगर मार्केट ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में है और आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है और मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक सेटअप का डिजाइन किया हुआ है, वो भी आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज में ही मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहां पे मैं आपको समझाता हूं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे हाई, क्योंकि अगर इससे ऊपर ओपन हो रहा है तो ये सपोर्ट की तरह करेगा। यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है और यहीं पे आपका 24,813 है। तो जब तक इससे नीचे नहीं आ जाता, इस बीच हम छोटे छोटे पॉइंट तो पकड़ सकते हैं, कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते। कुछ एग्रेसिवली अगर हम प्लान करना चाहते हैं तो मार्केट को 24,813 का ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा। उससे पहले आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी या मोमेंटम आपको नहीं मिल सकता है। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? एक बात और समझो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर पॉजिटिव चलने लगा तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या है? 24,000। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तब भी आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, फुल क्वांटिटी में जाने की गलती मत कर देना, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखो, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, ये देखो, ये देखो, जब भी मार्केट को ट्रैप करना होता है, यहां पे देखो, वो बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है और नेगेटिव साइड मोमेंटम थोड़े से फास्ट आते हैं। तो इसलिए अगर आपकी क्वांटिटी हाफ रहेगी तो आपको उतनी ज्यादा लॉसेस नहीं दिखेंगे अगर आप गलत साबित होंगे। तो इसलिए प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो से आपको काम करना चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप पूरा फोकस रखेंगे 24,813 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होके आपको ब्रेकडाउन दे देता है तो इसका मतलब इसके नीचे हमें प्राइस सस्टेन चाहिए, तब आपके लिए 17 का डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 18 का डे लो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अब मैं आपको यहां पे पिवट पॉइंट के ये बोलिंजर बैंड के बारे में कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। उन चीजों का डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो फिलहाल आइए सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, ये एक सेटअप भी मैंने डिजाइन किया हुआ है। ये भी आपको बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज में मिल जाएगा। उस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाके सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल फोकस करो समझने पे। भाई जब ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा था तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए क्या था? मिडिल बोलिंजर बैंड। ठीक है, जब मिडिल बोलिंजर बैंड का भी ब्रेकडाउन मिला, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या था? लोअर बोलिंजर बैंड। ये सपोर्ट था। फिर मार्केट वापस से बाउंस मारता है, फिर से वापस आता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं अपने लोअर बोलिंजर बैंड के नजदीक से ही मार्केट सपोर्ट लेके आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बात तो ये कहती है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा तो अगला रेजिस्टेंस क्या बनेगा? मिडिल बोलिंजर बैंड। लेकिन ये मोमेंटम तो तब कंटिन्यू होगा जब आपको आरएसआई में भी स्ट्रेंथ दिखाई देगी और एमएसीडी में भी सिग्नल दिखाई देगा। भाई तीनों का ही तो कॉम्बिनेशन करके एक सेटअप डिजाइन किया गया है जो कि हमें बताएगा, ट्रैप होने से हमें बचाएगा। क्लियर बात यह है कि ट्रैप होने से हमें कब बचाएगा? जब हमें तीनों की तरफ सिग्नल दिखाई देगा। तो भले ही हमें यहां पे एक बाउंस दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम आरएसआई को देख रहे हैं, आरएसआई साइडवेज है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ध्यान दो, पहले भी स्ट्रेंथ नहीं थी तो इसने लोअर बोलिंजर बैंड के पास में एक साइडवेज मोमेंटम दिया था, कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं क्रिएट करके दी थी। तो वही स्ट्रेंथ हमें अभी तो उससे भी ज्यादा कम स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यानी कि आरएसआई साफ साफ बता रहा है कि भले ही आपको पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे, आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है। समझ में आए कि नहीं? और आ जाओ नीचे। एमएसीडी क्या बता रहा है?
एमएसीडी भी यही बता रहा है कि ये जीरो से नीचे भी है और यहां पे अभी भी एक नेगेटिव मोमेंटम ही है, कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर आपको नहीं मिला है। यानी कि आरएसआई ने भी बता दिया कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, एमएसीडी ने भी बता दिया कि कोई पॉजिटिव सिनेरियो नहीं है। तो सवाल ये ग्रीन कैंडल पे खड़ा हो जाता है, क्या ये हमें ट्रैप करने के लिए डिजाइन की गई है? सोचो आप। तो इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि 25,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन होने दो। अगर 25,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तभी आपके लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ध्यान दो, जब हमें अगस्त में ये साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था, लोअर बोलिंजर बैंड, यहां पे भी सेम ही सिचुएशन थी, लेकिन ये जीरो से नीचे नहीं गया था। यहां पे तो ये जीरो से नीचे भी दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरी तरीके से आपको बता रहा है कि मार्केट में वीकनेस है। और यहां पे ध्यान दो, ये आपको ऊपर की तरफ एक एंगल पे दिखाई दे रहा था, यहां पे क्लियर हमें साइडवेज दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें जो सिनेरियो नजर आ रहा है, अभी साइडवेज का ज्यादा सिनेरियो नजर आ रहा है। इसलिए कुछ एग्रेसिवली अगर आप प्लान करेंगे तो थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि दो सिचुएशन होती हैं। जब भी मार्केट में गिरावट आती है, या तो वो कुछ रिट्रेसमेंट करके आपके लिए प्राइस एक्शन बना के फिर से नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता है, या फिर क्या होता है वो कुछ साइडवेज जाके फिर अपनी जो रेंज बनाता है उस रेंज के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड करता है। ब्रेकआउट देगा तो पॉजिटिव साइड का सिनेरियो बनाएगा, ब्रेकडाउन देगा तो नेगेटिव साइड का सिनेरियो बनाएगा। अब जो ये गिरावट आई थी, उस गिरावट में ये कि ये साइडवेज सिनेरियो में है, आपको वो बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहा है। क्लियर हो गया? लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि 75% ऑफ चल रहा है, जल्दी ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके कुछ एडवांस चीजें सीख सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।